आज हमें एक कॉल आता है कि रास्ते में गाड़ी चलते चलते बंद हो गई है। तो हम जाते हैं, गाड़ी देखते हैं महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस है। तो उसको हम आ जाते हैं डायग्नोस करने। हम आकर के इग्निशन ऑन करते हैं तो देखते हैं गाड़ी में 180 का सिंबल है और इमोबिलाइज़र और ये लॉक का सिंबल आ रहा था। तो हम अपने स्कैनर एक्स टूल से इसको आ जाते हैं डायग्नोस करने। डायग्नोस कर करके हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम अपने इस टूल को लगा करके इसको डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोस करने के बाद हमें फॉल्ट कोड ACM में 38 फॉल्ट कोड मिला। तो सारे फॉल्ट कोड को हम फिर रीड करते हैं। रीड करने के बाद सारे फॉल्ट कोड को देखते हैं कि कौन से इनएक्टिव में है, कौन से हील्ड में है और कौन से करंट में है। तो उसको देखने के बाद हम लोग सारे कोड को देखने के बाद सारे फॉल्ट कोडों को देखने के बाद अच्छी तरह से हम उसको फिर DTC को क्लियर करते हैं। DTC को क्लियर करने के बाद फिर देखेंगे कौन सा फॉल्ट कोड करंट में रह जाता है। फॉल्ट कोड इसलिए बढ़िया से देखना पड़ता है कि कौन सा हील्ड में है, कौन परसेंट में आया, कौन लेट से आया है। उसको देखने के बाद ही क्लियर करना है कि कौन फिर से आ सकता है। तो इस गाड़ी में बहुत सारी फॉल्ट कोड आई हुई थी, रेल प्रेशर और आपका ACR सिस्टम रिलेटिव, बहुत सारी फॉल्ट कोड आई हुई थी। तो इसे हम फिर देख करके क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद फिर देखेंगे कौन सा DTC बच जाता है। तो हम इसे करते हैं क्लियर DTC। क्लियर DTC करने के बाद हम करते हैं रीड DTC। रीड DTC करते हैं तो ये आपका SCR का फॉल्ट आ रहा है और IC मैसेज टाइम आउट का भी आ रहा है। तो इसलिए हम इसे बैक करते हैं। इमोबिलाइज़र इसका फिर से कनेक्ट करके देखेंगे इमोबिलाइज़र में भी कोई फॉल्ट कोड है या नहीं है, क्योंकि लॉक का सिंबल आ रहा है तो इमोबिलाइज़र में फॉल्ट कोड होगा। तो इसलिए हम इमोबिलाइज़र को इसको स्कैन करेंगे। इमोबिलाइज़र स्कैन करने के बाद देखेंगे कौन सा फॉल्ट कोड आता है इसमें। तो सारे मॉड्यूल स्कैन हो रहे हैं। स्कैन करने के बाद हम इसे इमोबिलाइज़र इसका कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 180 का पिकअप बता रहा है गाड़ी और लॉक का सिंबल आ रहा है। तो अब हम इसे करते हैं इमोबिलाइज़र रीड की। तो इसमें फॉल्ट कोड आ रहा है नो ACM चैलेंज का, ठीक है। तो हम इसे करेंगे क्लियर DTC। क्लियर DTC करने के बाद हम इसका ईमो को सिंक करेंगे। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे।